Hi, I'm Arush from Zero to C. In previous video, we all go through the questions regarding to introduction to C language, and I refer you to some books for pick a notes, and any doubt you clear your concepts from my videos regarding to now. In this video, we study the basic structure of C programming language. First, we write a program in CodeBlock IDE, and then I explain each line of C structure program. उसके बाद हम ये क्लियर हो जाएंगे कि एक सी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और मैं जो भी लिखूंगा उसका ईच लाइन आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, जो कि आप क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हमें कोई भी बड़ा प्रोग्राम समझने में दिक्कत नहीं रहेगी। So, so class, this is a code block ID। अगर आपको कोड ब्लॉक आईडी के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, या फिर कुछ आपने अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुए है इसके साथ, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो है ये एक आईडी होता है। आईडी मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये जो एनवायरनमेंट होता है, इस पे हम प्रोग्राम हमारे राइट करके एग्जीक्यूट करके आउटपुट ले सकते हैं। और साथ ही में अगर आपको ये अपने पीसी में या लैपटॉप में इंस्टॉल करना है, तो इसके बारे में आपको अलग सेटअप यूट्यूब चैनल पे मिल जाता है। आप सर्च करके देखिए, हाउ टू सेटअप अ कोड ब्लॉक आईडी इन अवर पीसी। सो क्लास, आई स्टार्ट टू राइट अ प्रोग्राम। फर्स्ट, आई राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑन आवर स्क्रीन। तो पहले मैं प्रोग्राम लिख लेता हूँ, और उसके बाद मैं आपको ये एक्सप्लेन करके बताऊंगा। हैश इंक्लूड std इनपुट आउटपुट डॉट एच। मैं आपको ये जो लाइन है इसके बारे में पूरा आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। पहले मैं ये प्रोग्राम लिख लेता हूँ। मेन प्रिंट हेलो वर्ल्ड सेमीकोलन रिटर्न 0 प्रिंट एफ। ओके, शिफ्ट। ये जो है ये कमेंट लाइन होते हैं हमारा, हम नेम लिखने वाले हैं यहाँ पे। प्रोग्राम टू राइट, प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ कमेंट्स लाइन। ये जो है ये हमारी प्रोग्राम की कमेंट्स लाइन होती है। इसमें हम यहाँ पे स्लैश और स्टार, और इधर स्टार और स्लैश लगा के बीच में जो भी लिखेंगे वो ये जो आईडी ही होता है वो इग्नोर कर देता है। इसका मतलब कि हमें जो भी हम एक बड़ा प्रोग्राम हम लिखते हैं तो हमें ऐसा लिखने का जरूरत होता है, क्योंकि अगर हम लिखते हैं तो हमें तो समझ में आता है कि हमने क्या लिखा है। अगर किसी और ने हमारा प्रोग्राम देखा तो उसे भी ये समझ में आना चाहिए कि हमने क्या किया है। तो इसके लिए हमें ये कमेंट्स लिखना जरूरी होता है बड़े बड़े प्रोग्राम्स में। सो ये जो है हमारी कमेंट्स लाइन होती है, इसे हम यहाँ पे स्लैश और स्टार, और इधर स्टार और स्लैश लगा के बीच में जो भी लिखेंगे वो हमारे कमेंट्स में चला जाएगा। कमेंट्स का मतलब ये जो आईडी है वो इसे इग्नोर कर देगा और हमें प्रोग्राम के वक्त एरर नहीं दिखाएगा। और ये जो होता है हैश इंक्लूड std इनपुट आउटपुट डॉट एच, ये हमारा प्री प्रोसेसर्स लाइन होता है। प्री प्रोसेसर्स लाइन्स मीन्स मैं आपको ये अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। सो क्लास, लेट्स स्टार्ट।
first line of our program is hash include standard input output dot h. This is also called as the preprocessor commands, and this line hash include standard input output dot h tells the compiler to include all the files of standard input output dot h in our. It is a second line, it is a main line. It is line where our program begins to start. From this line is variables line. Variables is a name given to the memory locations, and variable can change during the execution of a program by the programmer. An example, integer ijk. In this line, integer ijk, integer is a data types, and ijk are variables used for to store the values of program which are used. Students, now fourth line is statement and expression lines. Statement and expression line means statement is complete instructions to computer, means which we use in our program, that is a hello world. Hello world is a statement. This is a give to our computer to print on the screen as an output. And expressions like arithmetic expressions, example x equal 1 plus 5. And this is our last lines, which is a commands line. In this we use the printf, get ch, and return 0. These are commands which are used in our programs. सो क्लास, अब हम हमारा जो प्रोग्राम हमने लिखा था, वो प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, वो अब हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। हमें उसे पहले बिल्ड करना पड़ता है। कंट्रोल F9 से हम इसे बिल्ड करेंगे तो हमें देखिए यहाँ पे 0 एरर दिखा रहा है। ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, इसके नीचे हमें 0 एरर दिखा रहा है, मीन्स हमारा प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। अब हम ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके आउटपुट देखेंगे। सो एग्जीक्यूट के लिए हम F10 दबाएंगे। एग्जीक्यूट के लिए हम सो जैसे हम F10 दबाएंगे, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और रन होकर हमें ये आउटपुट दे देगा। स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे वो है हमारा आउटपुट हेलो वर्ल्ड। सो हमने अब हमारे प्रोग्राम के बारे में सब कुछ देख लिया। उसकी लाइंस, जो भी लाइंस थी, पांचों के पांचों लाइंस के बारे में हमने पूरे डिटेल्स में बता दिया। अब हम अगले वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। सीखा बेसिक सिंटैक्स, और उसके बाद हम एंटर करेंगे सी लैंग्वेज में डाटा टाइप्स क्या है, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, स्टोरेज क्लासेस, ऑपरेटर्स, लूप्स, अरेज, पॉइंटर, etc. सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट्स माय चैनल 02C। आई एम आरुष।